हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है, जहां मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनानी होगी वो बताऊंगा, मुझे टेबल कैसे बनानी है वो हम सीखेंगे, और इसके अलावा शिफ्ट और रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर। सबसे पहले यहाँ वर्ड केवल तीन ही है, प्रोडक्शन, दूसरा पॉसिबिलिटी, तीसरा कर्व। अगर हम कर्व अभी साइड में रख दें तो दो ही वर्ड है मेरे पास, प्रोडक्शन और पॉसिबिलिटी। एक वर्ड है प्रोडक्शन और पॉसिबिलिटीज, मतलब उत्पादन की संभावनाएं। एक इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड कैपेसिटी में, एक प्रोड्यूसर के पास रिसोर्स लिमिटेड कैपेसिटी में, रिसोर्स है लिमिटेड कैपेसिटी में। अब प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना है व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा गुड बनाया जाए, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है उसके पास। अगर रिसोर्स ही अनलिमिटेड होते तो उसे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कौन सा गुड बनाए, वो हर टाइप का गुड मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, दो टाइप के हैं, कंज्यूमर जो कंज्यूमर यूज करेंगे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, और जो प्रोड्यूसर यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना है किस टाइप का गुड बनाया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब कंज्यूमर गुड अलग अलग कैटेगरी के हैं। आज मैं अपनी डेली लाइफ में खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए अलग अलग टाइप के गुड्स यूज कर रहा हूँ। मैं जूते पहन रहा हूँ, मैं घड़ी पहनता हूँ, मैं ब्रेड बटर कंज्यूम करता हूँ, मैं गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ, मैं घर में रहता हूँ, मतलब एक बिल्डिंग का यूज कर रहा हूँ अपने रहने के लिए। तो कंज्यूमर गुड्स के अलग अलग फॉर्म है। प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना है किस टाइप का गुड बनाया जाए ताकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सके। तो इस तरह की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने की आज हम कोशिश करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर, या फिर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के अंदर कर्व के फॉर्म में डिफाइन किया गया है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है क्या कि प्रोड्यूसर के पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इन लिमिटेड रिसोर्सेज से किस गुड का प्रोडक्शन करे ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो पाए। अब यहाँ दिक्कत किस बात की आती है? दिक्कत आती है कंज्यूमर गुड अलग अलग टाइप के, प्रोड्यूसर गुड अलग अलग टाइप के। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता है यहाँ पर कुछ आपको अजम्पशंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या अजम्पशंस रहेंगी? प्रोड्यूसर केवल दो ही गुड्स बनाएगा एक बार में, प्रोड्यूसर केवल दो ही गुड्स बनाएगा। मैंने दो गुड चूज कर लिए, एक वीट और एक सपोज गन, वीट और गन, मैंने दो गुड चूज कर लिए। दूसरा असम्पशन कहता है रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर कांस्टेंट। जो रिसोर्सेज और जो मेरे पास तकनीक है प्रोडक्ट को बनाने की, आइटम को मैन्युफैक्चर करने की, वो कांस्टेंट है, ना वो ज्यादा में, ना वो इंक्रीज कर सकता मैं, ना वो डिक्रीज कर सकता। तीसरी असम्पशन कहती है रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों गुड्स की सेम यूनिट बनाने में। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जितनी भी लेबर है, मेरे पास जितनी भी लेबर है, सपोज ये एग्रीकल्चर लेबर है जो खेतों में काम करती है, ये लेबर यदि मैं वीट के प्रोडक्शन में एंगेज्ड करूंगा, यदि इन लेबर से कहूं कि गेहूं का उत्पादन करो, तब कहीं ना कहीं वीट का प्रोडक्शन ये ज्यादा अच्छे से कर सकेंगे इन कंपेयर टू दी प्रोडक्शन ऑफ गन्स। तो मेरे पास जो लेबर है ये दोनों प्रोडक्ट को एक जैसा बनाना नहीं जानती, ये दोनों प्रोडक्ट को बनाने की तकनीक नहीं जानती। मेरे पास जितना भी रिसोर्सेज हैं, जो मेरी टेक्नोलॉजी है, वो दोनों गुड्स की सेम यूनिट बनाने में सक्षम नहीं। ये मेरी तीन असम्पशन के बेसिस पर ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट डिपेंड है। तीन असम्पशन, पहली रिसोर्सेज कांस्टेंट है, दूसरा असम्पशन ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस एट अ टाइम, और तीसरा असम्पशन है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। अब मैंने ये तो कंफर्म कर लिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाऊंगा तो मुझे केवल दो ही गुड्स का प्रोडक्शन करना है। मैंने दो गुड्स चूज कर ली, वीट और गन। मुझे दो गुड्स बनाने हैं, वीट और गन। अब प्रोड्यूसर के सामने क्या चॉइस है? प्रोड्यूसर के सामने चॉइस है कि उसके पास जितने भी रिसोर्सेज, जो भी इसके पास लेबर है, वो लेबर केवल लगा दी जाए वीट में, वो पूरी लेबर लगा दी जाए वीट में। अगर सारी लेबर वीट में लगाएंगे तो वीट का प्रोडक्शन होगा, गन का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो गन का प्रोडक्शन 0 यूनिट, और मान लें वीट का प्रोडक्शन सपोज होता है 15 यूनिट फॉर एग्जांपल। अगर सारी लेबर मैंने लगाई वीट में, तब इनकेस मैं सारी लेबर गन में लगाता हूं तो कुछ प्रोडक्शन होगा गन का और वीट का प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोड्यूसर के सामने अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज हैं। रिसोर्सेज यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर लगाएगा कहां पे?
जहां पर उसे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में एक कॉम्बिनेशन मेरा आ गया कि यदि मैं वीट में लगा दूं, हाईएस्ट यूनिट बनेगी वीट की और गन की बनेगी 0। यदि ये पूरे रिसोर्सेज लगा दिए जाएं गन में, तब वीट का बनेगा 0 और गन का बनेगा हाईएस्ट। लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक ऑप्शन और है, मैं कुछ रिसोर्सेज लगाऊं वीट में और कुछ रिसोर्सेज लगाऊं गन में। तो प्रोड्यूसर के पास अब अलग अलग कॉम्बिनेशन आ गए। तो इन सभी कॉम्बिनेशन की जो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा, इन सभी कॉम्बिनेशन को जो मैं ग्राफ में डिनोट करूंगा, प्रेजेंट करूंगा, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को नाम दिया गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। वापस रिवाइज कर लें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब एक प्रोड्यूसर के पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इन लिमिटेड रिसोर्सेज से वो दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है। इन लिमिटेड रिसोर्सेज से दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है, और इन कॉम्बिनेशन को जब मैं ग्राफ में प्रेजेंट करूंगा, उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का नाम दिया गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इनकेस कर्व है तो मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करनी है, इनकेस यदि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है तब वहां मुझे टेबुलर रिलेशन की बात करनी है। टेबुलर रिलेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मींस it is a graphical representation, it is a graphical representation which shows various possible combination of two goods that can be produced with the given resources and technology, assuming that resources are constant, technology are constant, and resources are not equally efficient in the production of both the goods। ये मेरी अभी सिंपल सी एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन है। याद रखना है यहां पर मुझे जो गिवन रिसोर्सेज हैं, उन गिवन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग दो गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर पाऊंगा, इसे ग्राफ में शो करना है। अब मैंने रिसोर्सेज के अलग अलग कॉम्बिनेशन डिनोट कर दी। कॉम्बिनेशन किस फॉर्म में, यहां सपोज अपन ने एग्जांपल में लिया है वीट, तो मैंने यहां लिख लिया कॉर्न की जगह वीट और कॉटन की जगह गन। प्रोड्यूसर ने पहला सोचा कि यदि मैं वीट में अपने रिसोर्सेज, अपनी लेबर को एंगेज करूं तो वीट में बनेंगे 15 यूनिट, कॉटन में, गन में एक भी लेबर नहीं लगाई तो आउटपुट आएगा 0। लेकिन यदि वीट में से कुछ लेबर पहुंचा दें कॉटन की तरफ, तब अब कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा और वीट का प्रोडक्शन कम होगा। मैंने एक असम्पशन ली है कि लेबर जो है, मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है वो इक्वल एफिशिएंट नहीं है। मेरे पास जो लेबर है वो वीट को ज्यादा अच्छे तरह से बनाना जानती है इन कंपैरिजन टू दी गन। लेकिन अब प्रोड्यूसर को ये चेक करना है कि मैं लेबर शिफ्ट करूं वीट से गन में तो कितना प्रोडक्शन होगा गन का। तो स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर वीट से गन में उस लेबर को शिफ्ट करेगा जो थोड़ा अच्छी तरह से जानती है गन को बनाना, अदर लेबर के कंपैरिजन में। सपोज प्रोड्यूसर के पास जितने भी आदमी हैं, जितने भी लेबर हैं, इसमें से प्रोड्यूसर सबसे पहले उस लेबर को भेजेगी जो अदर लेबर के कंपैरिजन में गन को अच्छी तरह से बनाना जानता है। इसलिए प्रोड्यूसर ने कुछ लेबर शिफ्ट की, कुछ लोगों से कहा जाओ गन का प्रोडक्शन करो। तो यहां से वीट का प्रोडक्शन गिर गया और गन का प्रोडक्शन बढ़ने लगा। किस रेट से वीट का प्रोडक्शन गिरा, वो गिरा 1 यूनिट से, और गन का प्रोडक्शन भी 1 यूनिट से बढ़ गया। अगला कॉम्बिनेशन, प्रोड्यूसर ने कुछ और लेबर शिफ्ट की। अब कौन सी लेबर शिफ्ट करेगा, जो पहले वाले लेबर की कंपैरिजन में थोड़ा कम जानती है गन को प्रोड्यूस करना। तो कहीं ना कहीं अगली लेबर की जो एफिशिएंसी रहेगी दूसरी लेबर के कंपैरिजन में गन को बनाने की, वो उतनी अच्छे से नहीं रहेगी। तो प्रोड्यूसर ने और लेबर शिफ्ट की। लेबर शिफ्ट करने की वजह से अब मेरा जो लॉस आया वीट में वो रहा 1 यूनिट, और गन के प्रोडक्शन का इंक्रीज वापस 1 यूनिट। प्रोड्यूसर बार बार यही करता गया। अब और रिसोर्सेज शिफ्ट किए तो वीट का प्रोडक्शन रह गया 12 यूनिट से 9, और कॉटन का बढ़ के हो गया 2 से 3। पहले जो मैंने 1 यूनिट का सेक्रीफाइस किया था 1 यूनिट को बनाने के लिए, वो सेक्रीफाइस बाद में हो गया 2 अगली 1 को बनाने के लिए। फिर अब वो सेक्रीफाइस हो गया 3 अगली 1 को बनाने के लिए। अब ये सेक्रीफाइस हो गया 4 वापस अगली 1 यूनिट को बनाने के लिए। आखिरी में सेक्रीफाइस हो गया 5 अगली 1 यूनिट को बनाने के लिए। मतलब आखिरी में प्रोड्यूसर ने सारी लेबर को कह दिया जाओ गन का प्रोडक्शन किया जाए, तब कितना आउटपुट बनेगा। प्रोड्यूसर का एस्टिमेशन ये है कि मैं इस तरह से यदि लेबर को एंगेज करता हूं तब प्रोडक्शन इस फॉर्म में होगा।
और ये जो मैं रिसोर्सेज शिफ्ट कर रहा हूं वीट से गन की तरफ, तो मेरी जो रेट बढ़ती जा रही है, जो रेट बढ़ती जा रही है, इस रेट को बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट में बोलते हैं एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी, या फिर इसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां मेरा जो हर बार एमआरटी की रेट है, एमआरटी की जो रेट है वो इंक्रीज होती जा रही है। एमआरटी किस तरह से निकाली जाएगी, एमआरटी का फॉर्मूला भी जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, जो है लॉस अपॉन गेन, कि मुझे कितने यूनिट का लॉस हुआ एडिशनल एक को प्रोड्यूस करने के लिए। तो लॉस अपॉन गेन, स्टार्टिंग में मेरा एमआरटी आया 1, फिर एमआरटी आया 2, फिर एमआरटी आया 3, फिर 4 और फिर 5। लॉस अपॉन गेन फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले 1/1, एक आ गई एमआरटी की वैल्यू, फिर 2/1, वापस 2 एमआरटी की वैल्यू, 3/1, 3, 4 और 5। याद रखेंगे एमआरटी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे दो कॉम्बिनेशन कंपेयर करने होते हैं, इसीलिए पहले वाले कॉम्बिनेशन पर एमआरटी की वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, पहले वाले कॉम्बिनेशन पर एमआरटी की वैल्यू नहीं आएगी, दूसरे कॉम्बिनेशन से एमआरटी की वैल्यू आना स्टार्ट होगी। ये मेरा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। एग्जाम में याद रखना है, अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन आई है तो वहां लिखना है इट इज अ ग्राफिकल रिलेशन और रिप्रेजेंटेशन। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की डेफिनेशन आती है तो वहां लिखना है इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अगर इसी बेसिस पे ग्राफ बनाया जाए, अगर मैं यहीं पे ग्राफ बना दूं, अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई। मैंने एक्स एक्सिस में ले लिया वीट मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, और यहां ले लिया गन, इसके अकॉर्डिंग यहां आ जाएगा कॉर्न और यहां आ जाएगा कॉटन। स्टार्टिंग में मैंने हाईएस्ट प्रोडक्शन किया है वीट का, मतलब कॉर्न का, कॉटन का प्रोडक्शन है 0, गन का प्रोडक्शन है 0। फिर मैंने वीट का प्रोडक्शन कम कर दिया, कॉटन और गन का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, या फिर मैंने कॉर्न का प्रोडक्शन कम कर दिया, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ने लगा। आप यहां पे वीट की जगह कॉटन इस जगह और कॉर्न इस साइड। अगर एग्जांपल अपन इस टेबल के अकॉर्डिंग मान के चल रहे हैं तो मैंने यहां लिया है कॉर्न और कॉटन, कॉर्न को लिया है वीट की जगह और कॉटन को लिया है गन की जगह। तो धीरे धीरे करके जो प्रोडक्शन है वो गन का इंक्रीज होगा, कॉटन का इंक्रीज होगा, जबकि कॉर्न का गिरता हुआ जा रहा है, जबकि मेरे एग्जांपल में वीट का गिरता हुआ जा रहा है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। मेरा पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। इस शेप को बोलेंगे कॉनकेव, इस शेप को बोलेंगे कॉनकेव, कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप क्यों आएगा एग्जाम में, यहां से भी क्वेश्चन आता है वाई पीपीसी इज कॉनकेव। तो जो एमआरटी की वैल्यू है पीपीसी के अंदर, जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और लगातार बढ़ने की वजह से ही एमआरटी इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप है कॉनकेव। इन केस अगर ये एमआरटी की वैल्यू, अगर एमआरटी की वैल्यू होती डिक्रीज, तब ये शेप होता कॉन्वेक्स, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और इनकेस यदि एमआरटी की वैल्यू होती कांस्टेंट, तब ये शेप होती स्ट्रेट लाइन, कुछ इस फॉर्म में। एग्जाम के पर्सपेक्टिव में जरूरी है कि यदि पीपीसी का जो स्लोप है या जो शेप है कॉनकेव है, तब एमआरटी क्या होगा, तब वो रहेगा इंक्रीजिंग, एमआरटी रहेगा इंक्रीजिंग। जब एमआरटी की वैल्यू, जब पीपीसी का शेप कॉन्वेक्स है तब एमआरटी रहेगा डिक्रीजिंग, जब पीपीसी का स्लोप स्ट्रेट लाइन है तब एमआरटी रहेगा कांस्टेंट। ये बात थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के केवल अभी ग्राफिकल और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के एक टेबुलर रिलेशन। आगे बात करें, अगला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। तो मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन प्लॉट किए हैं, मैंने अपने पीपीसी पर जो भी कॉम्बिनेशन प्लॉट किए ए बी सी डी ई एफ, ये जो कॉम्बिनेशन प्लॉट किए इन कॉम्बिनेशन को बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। सर इनकेस अगर कोई कॉम्बिनेशन इस पीपीसी लाइन के अंदर लाई करता है,
कोई कॉम्बिनेशन यहां लाई किया, इसका क्या मतलब होगा, या फिर क्या ये भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट मानेंगे। तो बच्चों अभी याद रखना है कि जो भी कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कॉम्बिनेशन से मिलकर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है, या जो कॉम्बिनेशन पीपीसी पर प्लॉट होंगे, उन्हें ही बोलेंगे केवल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। The production possibility set all those combinations which are plotted on production possibility curve known as production possibility set। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कंटेक्स्ट में बात करें, पीपीसी शो क्या करता है, व्हाट डज पीपीसी शो। पीपीसी हमें बताना क्या चाहता है, बच्चों पीपीसी हमेशा बताता है कि एक इकोनॉमी के अंदर अगर रिसोर्सेज, एक इकोनॉमी में अगर रिसोर्सेज ऑप्टिमम वे में एम्प्लॉय कर दिए जाएं, यदि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, तब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर लाई करेगा। अगर रिसोर्सेज का बिल्कुल सही से उपयोग किया जा रहा है, तब प्रोडक्शन इस लाइन पर लाई करेगा। इन केस उपयोग नहीं किया जा रहा है, तब प्रोडक्शन कहीं अंदर लाई करेगा। तो पीपीसी शोज ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, या फिर पीपीसी शोज production of two goods with the optimum utilization of resources। PPC shows production of two goods with the optimum utilization of resources, और we can say maximum production दो goods का हम कितना कर सकते हैं, ये बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इन केस यदि कोई कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर लाई करता है, इसका मतलब इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एट प्रेजेंट नहीं हो रहा है। ये बात थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है शिफ्ट एंड रोटेशन का। शिफ्ट एंड रोटेशन, शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। अब जो पीपीसी के शिफ्ट का मतलब, शिफ्ट है आइदर ये जो कर्व है वो राइट वर्ड पहुंच जाए, या ये कर्व आ जाए लेफ्ट वर्ड। शिफ्ट मींस आइदर राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब पीपीसी में मैंने बात की कि रिसोर्सेज कांस्टेंट रहेंगे, तो सर क्या पीपीसी शिफ्ट कैसे होगा। बच्चों जब भी शिफ्ट की बात आती है तो पीपीसी जब रिसोर्स होंगे इंक्रीज तभी शिफ्ट होगा, अदरवाइज शिफ्ट नहीं होगा। और रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तब पीपीसी दोनों गुड के कंटेक्स्ट में शिफ्ट होगा। याद रखें पीपीसी शिफ्ट कब होगा, जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, वो भी दोनों गुड के कंटेक्स्ट में। आज मेरी लेबर जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेबर दोनों गुड का प्रोडक्शन जानती है, मैं और लोगों को हायर करूंगा तभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होगा राइट वर्ड। इनकेस मैं लोगों को निकाल दूं तब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होगा लेफ्ट वर्ड। तो रिसोर्सेज के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से ही पीपीसी होगा शिफ्ट। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तब राइट वर्ड शिफ्ट, रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, अदरवाइज पीपीसी राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड कभी भी शिफ्ट नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट आता है रोटेशन का। रोटेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि पीपीसी रोटेट कब होगा, तो पीपीसी रोटेट का रीजन जब केवल एक गुड के कंटेक्स्ट में टेक्नोलॉजी चेंज होंगी। मैंने आज जो गन का प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो जब गन के प्रोडक्शन वाली टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी केवल तब ही गन का आउटपुट राइज होगा, वीट का आउटपुट सेम उतना ही रहेगा। अगर गन को बनाने वाली टेक्नोलॉजी हो जाए इंप्रूव, तब गन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अदरवाइज यदि गन को बनाने वाली टेक्नोलॉजी हो गई डिक्रीज, तब गन का जो प्रोडक्शन है वो जाएगा डिक्रीज। तो पीपीसी विल रोटेट ड्यू टू increase or decrease in technology of one good only, or PPC will shift when resources increases in the context of both the goods। एग्जाम में वापस बात कर लें इंपोर्टेंट क्या है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन, इसकी असम्पशन और उसकी टेबल। शिफ्ट और रोटेशन का कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में। तो पीपीसी का मैंने टेबल, ग्राफ और इसकी असम्पशंस, इसके अलावा पीपीसी क्या शो करता है, पीपीसी के अंदर कोई कॉम्बिनेशन लाई कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट की डेफिनेशन क्या होगी। हमने ये सारे कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, ये सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिए। उम्मीद है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। इनकेस आपकी तब भी कोई क्वेरी है मुझे आप लोग जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन में करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड, इसके टाइप्स,
और जो मेरा फाइनल फर्स्ट टॉपिक में से है, इकोनॉमी का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ये डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए। थैंक यू।